हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी का स्वागत है। आज हम एवरीडे विद भगवद गीता की सीरीज में भगवद गीता के पहले अध्याय के 45 यानी कि 1.45 के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्त वृंद के चरणों में से प्रार्थना करते हैं कि हमें आज का ये जो श्लोक है, आज की शिक्षा अपने जीवन में उसको धारण कर सके, उसको उद्धार कर सके अपने जीव का। तो इसी प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्राम शस्त्रा पाण्य धर्तराष्ट्र रणे हन्त्वा तन मे क्षेमा तरम भवेत्। यदि माम अपरातिकारम अशस्त्रां शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्तौ तन्मे क्षेम तरम भावेत्। ट्रांसलेशन, परपट एंड मीनिंग बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो इस श्लोक में हमें दो चीजें समझनी है। एक, साधु की कृपा, उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना होए परंतु वो क्या करता है, उसको सहन करता है। सहनशीलता साधु का एक लक्षण होता है जो कि कलयुग में आजकल के दौर में लोगों में नजर नहीं आता। तो साधु दयालु होते हैं, साधु कृपालु होते हैं, साधु के अंदर कपट नहीं होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है, और चूंकि ये ऐसा गुण होने के कारण उनका जो हृदय जो होता है वो एकदम कोमल होता है। और भगवान तो ठाकुर जी तो कोमल हृदय के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। कोमल हृदय को इस संसार में हम माँ के प्रेम से मिला सकते हैं। जैसे कि माँ है, अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, इसी प्रकार से बच्चा चाहे शराबी हो, कबाबी हो, बच्चा चाहे दुनिया भर के सारे पाप कर्म कर चुका हो, परंतु फिर भी हर परिस्थिति के अंदर माँ जो है वो बच्चे से प्रेम करती है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव या अहितुकी प्रेम, अहितुकी कृपा। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है परंतु फिर भी माँ जो है वो बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, चाहे बच्चा कितना ही गलत क्यों ना हो। एक समय का हम आपको वाकया बताते हैं। अब चूंकि साधु की बात आई है तो यहाँ पर बताते हैं कि साधु के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। आप पांडवों को देख लीजिए, राजा महाराजा थे, सिंहासन में बैठने वाले थे, परंतु क्या किया उनके साथ, उनको उनकी ही प्रजा और उनके घर से निकाल दिया और अज्ञातवास करके कई सालों तक चुपते फिरे रहे। द्रौपदी तो एक महारानी थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका सारे राज्यसभा के अंदर वस्त्र हरण किया गया। ऐसे ऐसे पाप कर्म किए गए थे कौरवों के द्वारा से कि मजबूर होकर भगवान श्री कृष्ण को अंत में ये युद्ध करवाना ही पड़ा। परंतु भगवान ने कई शांति संदेश भी भेजे थे कि वो ऐसे पाप कर्म न करें। परंतु एक दुष्ट व्यक्ति या जो पापी होता है या जो वो व्यक्ति जो कि नरक के द्वार में खुद जाना चाहता है, उसके ये सारे लक्षण होते हैं कि वो पाप कर्म करना चाहता है। काफी समय हमें देखने को मिलता है कि काफी लोग जो है वो बहुत ज्यादा पाप करते हैं परंतु इस संसार में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। हमको देखते हैं कि ये देखो कुछ भी नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे, भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी उनके परंतु वो जो है वो आनंद में रह रहे, झूम रहे, खा रहे, पी रहे हैं और उनका तो सब अच्छा हो रहा है। तो वो पता है आपको किस लिए होता है? वो उनके पुण्य कर्म जो पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ जो पुण्य कार्य किए हैं ना, उसकी वजह से वो धर्म के विरुद्ध भी कार्य कर रहे होते हैं, तो वो उनको रोक देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। परंतु जैसे ही उनके जो पुण्य कर्म पिछले जन्म के थे वो नष्ट हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय फौरन ही उनके सारे के सारे पाप जो उन्होंने किए हैं नरक के रूप में, दुखों के रूप में, परेशानियों के रूप में, बीमारियों के रूप में और तरह तरह के विकल्पों के रूप में इस संसार में हमारे सामने आते हैं। हम देख सकते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, आप सोमालिया, सूडान और इन एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को खाने तक को नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में
पुण्य कारण की वजह से कुछ अच्छे काम किए हैं और उनको भगवान की उनके ऊपर कृपा मिलती है कि उनको सुख सुविधा मिलती है, तो सुख सुविधा का क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर उसको मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने के बाद पाप कर्म करते हैं। जैसे अभिमान होते हैं, अहंकारी होते हैं, ज्यादा पैसा होता है तो अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, और जो बेचारे गरीब दीन दयान होते हैं उनको जो है वो दुत्कारते हैं। ऐसे कई उल्लेख हमें नजर में आते हैं। उनके अभिमान के कारण पाप कार्य उनका बढ़ता है। पुण्य कर्म जो कि उनके पिछले जन्म के होते हैं तो उनको सुख सुविधा मिलती है, परंतु उनके घर पे, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं है। ये ज्यादा समय तक खेल नहीं चलता। ये माया क्या करती है, उन व्यक्तियों को ऐसे पटक पटक के मारती है कि वो जो पाप कर्म इस संसार के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि पाप कर्म का क्या मतलब है कि आप रेड सिग्नल तोड़ेंगे, गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फाइन लगेगा, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार से जो इस संसार के इस जिस कंट्री में हम रहते हैं उसके भी कुछ नियम है। अगर उसका पालन पोषण हम नहीं करेंगे तो हमें नतीजतन दुख ही भोगना पड़ेगा। आप इस संसार के अंदर ही देख लीजिए, इस संसार में तो आप बच सकते हैं, परंतु भगवान का जो द्वार है ना, वहां पर अन्याय कभी नहीं होता, वहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय ही मिलता है। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप जो है एक 5वें फ्लोर की यानी कि 5th फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं और जो दूसरी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है वो आपको ऊंची लगने लगती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते ना, तो उस समय क्या होता है कि हमें उस समय इस संसार के अंदर सारे परेशानी और दुख बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती है। प्रहलाद महाराज को देखिए, पांडवों को देखिए, द्रौपदी को देखिए, कुंती महारानी को देखिए, बड़े से बड़ी उनके सामने मुश्किलें आई, इस संसार के अंदर दुख आए, परंतु उन्हें हंसते हंसते उनको स्वीकार कर लिया भगवान की एक कृपा समझ के। तो आप ये बोलेंगे ये कैसे लोग हैं, ये भगवान की कृपा समझ के ले रहे हैं? हाँ, ऐसे राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, हम आज एक भक्त से बात कर रहे थे, तो भक्त के जीवन में भी बहुत कठिन परिस्थिति है, उनको बहुत तंग किया जा रहा है। प्रहलाद महाराज जैसे छोटा बच्चा था, इसी प्रकार से उनके परिवार में उनको तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति ना करिए। अब देखिए ऐसे भी परिवार हैं संसार में कि बच्चे सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, परंतु उनको सहन करना पड़ रहा है, और वही जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर तरह तरह के फिजिकल असॉल्ट भी कर रहे हैं। तो वो भक्त कह रहा है कि प्रभु जी मेरे को तो सहन करना है, मुझे तो भगवान ठाकुर जी की सेवा करनी है और इनको भी भगवान की कृपा। तो मैंने कहा कि आपके अंदर ऐसे गुण कहाँ से आए? तो उनके अंदर साधुत्व है, वो उनको जो पावर मिल रहा है ना, उनको जो शक्ति मिल रही है वो हरि नाम से मिल रही है। हरि नाम, भगवान के नाम से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। बड़े से बड़ी चिंताओं को एक हंसते मुस्कुराते भक्त जो है अपने जीवन के अंदर क्या करता है, गले लगा के आगे बढ़ता है। क्योंकि भक्त ने हमें बताया आज जब उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि राधा गोविंद महाराज के एक लेक्चर थे, तो राधा गोविंद महाराज के एक लेक्चर के अंदर वो बता रहे थे कि काम तो हमारा बिगड़ा हुआ है, पर रक्षा करने वाला हमारे जो ठाकुर जी है वो बहुत तगड़ा है। काम बिगड़ा है पर रक्षा तगड़ा है, यानी कि काम इस संसार के अंदर हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, परंतु रक्षा करने वाले मेरे जो ठाकुर जी है ना, वो कहते हैं वो एकदम तगड़े हैं, वो हमें इस संसार की इन परेशानियों से मुक्त करके बाहर निकालेंगे। तो अब क्या होता है, जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हम कैसे स्तर पे पहुंच जाती है, हम बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं। और जितना जितना ऊंचे स्तर पे चाहते हैं ना, तो हमारे अंदर निम्रता और हमारे अंदर जो सहनशीलता है वो और बढ़ने लगती है। इस संसार के बड़े बड़े कठिन परिस्थितियों को भगवान के भक्त हंसते मुस्कुराते गले लगा के आगे बढ़ जाते हैं, परंतु जो अभक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो हमेशा चिंताओं में रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम का चिंतन नहीं करते हैं। तो भगवान की भक्ति ऐसे है जैसे कि दुबई में एक बहुत लंबी बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, और उसके टॉप बिल्डिंग पे आप टॉप फ्लोर पे चढ़ जाएं, वहां पर रहने लगे, तो बाकी सारी 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर और 20 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स है वो आपको बहुत छोटी लगने लगती है। अब बोलोगे कि मैं तो पहले इस बिल्डिंग में रहता था तो मेरे वो छोटी लगती थी, ये बड़ी लगती थी। इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति हम करते हैं तो हमारे अंदर इतनी नम्रता आती है, इतनी सहनशीलता आती है कि ये सारी छोटी छोटी जो दुनिया की मसले हैं, मसाइल हैं, उसको भक्त क्या समझता है, भगवान की कृपा मान के हरि का भजन करके आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और इस समय के कम होने के कारण हमारे को हर प्रकार से दुख दिए जा रहे हैं, परेशानियां दी जा रही है इस संसार में। तो इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियता तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए।
किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विश्राम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वे युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए, ये अर्जुन की एक भावना है जो भगवान प्रकट कर रहे हैं, जो उनके अंदर से प्रकट हो रही है। यानी कि उनको कौरवों ने इतना जुल्म करने के बाद, इतनी उनके साथ नाइंसाफी की, उसके बावजूद भी परंतु वो क्या कर रहे हैं, उनका ये विचार था कि उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। वो तो चाह रहे हैं कि अब बाहर निकले, हम इन सब पांडवों को मार दें, इनकी सेनाओं को मार दें। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दया धृता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। परंतु ये जो दीन दयाल है, जो ये अर्जुन के अंदर लक्षण आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों के अंदर इसको और एलोबरेट करके अर्जुन को समझाएंगे कि कब हमें निम्रता दिखानी चाहिए, कब हमें सहनशीलता दिखानी चाहिए, और कब हमें सहनशीलता ना निम्रता दिखा के क्षत्रिय के रूप में हमें उसका जो है वो अपोजिशन करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। तो ये एक कला है जो भगवान के भक्तों, संतों और महात्माओं के आश्रय में रह के सीखी जाती है। भगवान की भक्ति एक कला है जो केवल हमको उनके भक्तों के बीच में रहकर सीखी जाती है। भगवान के भक्तों का संग जो होता है वो हमारे अंदर ऐसे गुण लाता है कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन और अपने हृदय को पूरी तरह से हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सके। देखिए, भगवत गीता आप गूगल में भी लिखेंगे तो पूरी भगवत गीता आ जाएगी, परंतु भगवत गीता का पालन गूगल नहीं कर सकता। भगवत गीता का पालन तो जीव ही कर सकता है। और ये भगवत गीता गूगल के लिए नहीं बनी, ये भगवत गीता हम जैसे जीवों के लिए बनी है, जिसका अस्तित्व है चैतन्य। चैतन्य का मतलब है हमारे अंदर जीवन है। भगवत गीता जीवित लोगों का शास्त्र है, और जीवित लोगों के जीवन के अंदर परिस्थितियां आती हैं कि उनसे कैसे लड़ा जाए और उनको कैसे निपटा जाए। इसीलिए भगवत गीता को लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल कहते हैं, कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। परंतु आजकल के दौर में तो भगवत गीता के विषय में हमें पता ही नहीं है, और ना हम जानने की उत्साह करते हैं। केवल इन 15 मिनट के रोज श्लोकों से हम काफी चीजें भगवत गीता में कुछ ना कुछ रोज रोज करके सीख सकते हैं। जैसे कि आप भक्त लोग सुनते हैं, 15 मिनट की कथाओं के अंदर आपका कोई एक ऐसी बात आपके हृदय में घात कर जाए और आपका पूरा जीवन पवित्र हो जाए, और पूरा जीवन आपका दूसरी दिशा में जाने लगे, ना कि उन दिशाओं में जो कि हमको नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भक्तों का संग ही एक ऐसी चीज है इस संसार के अंदर जो हमको मृत्यु के बाद हमारे असेट, यानी कि प्रॉपर असेट है, जो हमें काम आएगी। और इस संसार के अंदर जो भी चीजें हम जितनी भी जमा कर ले और उनके लिए जितना भी प्रयास कर ले, मिलने की तो वो है हमको, परंतु उसका उगमन करके उसके ऊपर हृदय गाद के, उसको मतलब हृदय से गले लगा के उससे प्रति आसक्ति जोड़ करके हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और इसी के साथ, मृत्यु के साथ, ये सारे प्लान हमारे खत्म हो सकते हैं। परंतु एकल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भक्तों का संग, हरिनाम एक ऐसी चीज है जो हमें भय से मुक्त करती है, और मृत्यु जैसे बड़े महान, जो आज पूरा संसार, आज देखिए मृत्यु के कारण क्या कर रहा है, वो डर रहा है, परेशान है, उनसे भी आराम से मुक्ति हो सकती है। जैसे कि आपको भक्ति करने के बाद एक ऐसा स्तर मिल जाएगा कि आप उच्च स्थान पे पहुंच जाएंगे, और उस स्थान पे पहुंचने के बाद आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। आप सदैव हरिनाम जाप करते रहेंगे और बड़े से बड़ी कठिन स्थिति को भी गले लगा के आगे बढ़ते रहेंगे, हरि का दास बनके। माया का दास बनेंगे, कठिन परिस्थितियां आएंगी, परेशानियां होंगी। तो यदि आपका भक्तों कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, हम आपसे कृपया करके अनुरोध करते हैं कि आप पूछिए हमारे इस नंबर पे 009715564465 पर। अपने मित्रों तथा संबंधियों को ये कथाओं के माध्यम से उनको फॉरवर्ड करिए, विद्या दान दीजिए, गिफ्ट करिए। ये भगवत गीता, भगवान की जो भक्ति है, वो उन्हें गिफ्ट करिए। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं आप सबकी रात्रि शुभ रहे, और श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान श्री श्री गौर निताई श्री प्रभुपाद के चरण कमल से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और अपने जीवन को सदुपयोग करके श्री हरि की भक्ति कर सके। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि बोल।